शमशान की रात। रात के ठीक 3 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के बाहर पुराने शमशान के पास 2 दोस्त खड़े थे, अजय और रोहित। अजय हंसते हुए बोला, लोग बेकार में डरते हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। रोहित थोड़ा डरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, भाई मुझे ठीक नहीं लग रहा, चल वापस चलते हैं। अजय बोला, अगर आज डर गए ना तो पूरी जिंदगी लोग हमें कायर बोलेंगे। दोनों टॉर्च लेकर शमशान के अंदर चले गए। शमशान पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। जली हुई लकड़ियों की बदबू हवा में फैली थी। कहीं कहीं अधजली राख अब भी धुआं छोड़ रही थी। अचानक छन किसी पायल की आवाज सुनाई दी। रोहित डरकर बोला, तूने सुना? अजय ने हंसते हुए कहा, हवा होगी। लेकिन तभी फिर आवाज आई, छन छन। इस बार आवाज बिल्कुल उनके पीछे से आई थी। दोनों ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहित के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, भाई चल यहां से। अजय भी अब थोड़ा डर चुका था, लेकिन अपनी हिम्मत दिखाने के लिए बोला, बस 5 मिनट और। तभी उनकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। रोहित जोर से चिल्लाया, अजय टॉर्च चालू कर। अजय बार बार टॉर्च मारता रहा, लेकिन वो चालू नहीं हुई। तभी अंधेरे में किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। धीरे धीरे वो आवाज उनके करीब आने लगी। रोहित की सांसें तेज हो गईं। अचानक टॉर्च 1 सेकंड के लिए जली और उसी रोशनी में उन्होंने देखा, सफेद साड़ी पहने एक औरत पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और उसके पैर उल्टे थे। टॉर्च फिर बंद हो गई। रोहित डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। अजय कांपती आवाज में बोला, कौन है? अचानक वो औरत जोर जोर से हंसने लगी। हा 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 हा। उसकी आवाज पूरे शमशान में गूंजने लगी। दोनों जान बचाकर भागने लगे। भागते भागते रोहित पीछे रह गया। उसने चिल्लाकर कहा, अजय रुक, मुझे छोड़कर मत जा। लेकिन अजय डर चुका था। वो बिना पीछे देखे भागता रहा। कुछ देर बाद अजय गांव पहुंच गया। उसकी हालत खराब थी। सांस तेज चल रही थी। चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। गांव वालों ने पूछा, रोहित कहाँ है? अजय कांपते हुए बोला, वो पीछे था। गांव वाले तुरंत शमशान की तरफ भागे, लेकिन वहां रोहित कहीं नहीं मिला। सिर्फ उसकी चप्पल राख के पास पड़ी थी और जमीन पर उंगलियों के निशान बने थे, जैसे कोई उसे घसीट कर ले गया हो। उस रात के बाद अजय कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो हर रात ठीक 3 बजे डर कर उठ जाता, क्योंकि उसे हर रात अपने कानों में एक आवाज सुनाई देती थी, अजय तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों भागा? एक रात गांव वालों ने अजय के घर से जोर जोर से चीखने की आवाज सुनी। जब सब अंदर गए तो कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, अब तेरी बारी है। और अजय कमरे में कहीं नहीं था। उस दिन के बाद गांव में कोई भी रात के 3 बजे शमशान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। शमशान की रात पार्ट 2। अजय के गायब होने के बाद पूरा गांव डर में जीने लगा था। अब रात होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। कोई भी 3 बजे के बाद बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अजय का छोटा भाई विवेक शहर से गांव वापस आया। उसे विश्वास नहीं था कि उसका भाई ऐसे गायब हो सकता है। विवेक गुस्से में बोला, ये सब अंधविश्वास है। मेरा भाई जिंदा है और मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माना। अगली रात ठीक 2:45 पर विवेक अकेला टॉर्च और कैमरा लेकर शमशान पहुंचा। हवा बहुत तेज चल रही थी। पेड़ों की टहनियां अजीब आवाज कर रही थी। शमशान पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। विवेक धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। तभी उसे राख के पास किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए। वो निशान सीधे पुराने बरगद के पेड़ तक जा रहे थे। विवेक कैमरा चालू करके आगे बढ़ा। अचानक उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया। मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिखाई दी, वापस चले जाओ। विवेक डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, वेक। विवेक तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक शमशान में जोर जोर से पायल की आवाज गूंजने लगी, छन छन। विवेक की सांसें तेज हो गई। तभी उसकी टॉर्च बरगद के पेड़ पर पड़ी और उसने जो देखा
उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ से अजय उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं, चेहरे पर खून लगा था। अजय धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और भारी आवाज में बोला, तू भी मुझे लेने आया है? विवेक डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। नीचे देखा तो राख में से एक जला हुआ हाथ बाहर निकला हुआ था। विवेक जोर से चीखा। पूरा शमशान अचानक औरत की हंसी से गूंज उठा। हा 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 हा। तभी सफेद साड़ी वाली वही औरत विवेक के सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे थे और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे विवेक के करीब आने लगी। विवेक भागने लगा, लेकिन जितना वो भागता शमशान खत्म ही नहीं होता था। हर तरफ सिर्फ राख, जलती लकड़ियां और रोने की आवाजें थीं। अचानक उसे दूर एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। बच्चा रोते हुए बोला, भैया मुझे यहां से बाहर ले चलो। विवेक उसके पास गया, लेकिन जैसे ही बच्चे ने अपना चेहरा ऊपर किया, उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। विवेक डर के मारे पीछे गिर पड़ा। तभी पीछे से वही औरत बोली, अब कोई वापस नहीं जाएगा। अगली सुबह गांव वाले शमशान पहुंचे। उन्हें वहां विवेक का कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी वीडियो रिकॉर्ड था। वीडियो में विवेक डरकर भाग रहा था और उसके पीछे सफेद साड़ी वाली औरत हवा में उड़ती हुई आ रही थी। फिर अचानक वीडियो बंद हो गया। उस दिन के बाद गांव के शमशान से हर रात 3 आवाजें आने लगी। एक औरत की हंसी, एक बच्चे के रोने की आवाज और किसी आदमी की चीख।